नमस्कार सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, इसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.1 पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं बहुपद, ठीक है, ये हमारी जो घात होती है, जिसकी भी संख्या की जो घात होगी उसके अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि घात जो होती है वो इसकी पावर्स, जैसे 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते रहते हैं, ये इसकी पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे ये x की पावर 1 है, ठीक है, ये हमारा रेखीय पद में आ जाएगा, ठीक है, रेखीय बहुपद हो जाएगा। इसके अंदर स्क्वायर अगर लग जाता है तो हमारा वो द्विघात आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये त्रिघात हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग चलते रहते हैं। यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरीके से हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं। अब जो आपके इस चैप्टर के अंदर है वही चीज़ है, ठीक है, ओनली इसके पावर्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर जीरोस फाइंड करेंगे। अब ये जीरोस क्या होते हैं ये देखिए। सबसे पहले जैसे हमने एक इक्वेशन देखी है, कोई भी हमारे, जैसे मान लो एक जनरल इक्वेशन में लिखूं यहाँ पे सामान्य, ठीक है, समीकरण अगर मैं लिखूं तो वो होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। ये एक सामान्य समीकरण हो गई। किसकी है ये द्विघात की होगी। अभी हमारे जो 3.1 में है वो द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने होंगे। जो ये हमारी इक्वेशन होगी वो द्विघात होगी, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है इसकी 2 है। अगर मैं त्रिघात की बात करूं, ठीक है, त्रिघात, तो इसके अंदर हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0। ये त्रिघात की जनरल इक्वेशन हो जाएगी। हमेशा ये ध्यान रखिए, जितने इनकी पावर होगी उतने हमारे इनके जीरोस निकलेंगे, शून्यक निकलेंगे। यहाँ पे जैसे स्क्वायर है तो इसका अल्फा एंड बीटा 2 शून्यक निकलेंगे। यहाँ पे है तो अल्फा, बीटा एंड गामा, इस तरीके से हमारे ये 3 शून्यक निकलेंगे। हमें अभी जो चाहिए 3.1 के अंदर वो द्विघात पढ़ने वाले हैं। द्विघात के अंदर हमारा जो होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर हमें अल्फा एंड बीटा लेना होगा। सबसे पहले इसके अंदर देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। इसके बाद में जो जीरोस और इनके कोफिशिएंट होंगे, गुणांक, उनके बीच में हमें रिलेशन की जांच करनी होगी। इनके बारे में हमें रिलेशन निकालना होगा। रिलेशन करने के बाद में आप वेरीफाई भी करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूं आपको। इसके अंदर आपको रिलेशन किस तरीके से निकालना है। अगर आपको वो रिलेशन निकालने के लिए बोले, संबंध निकालने के लिए बोलना है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको देखिए क्या निकालना है। सबसे पहले जो शून्यक निकलेंगे आपके अल्फा प्लस बीटा, इनका सम कर देना है, ठीक है। इनका हम लोग क्या करेंगे, सम कर देंगे, योग कर देंगे। जो सम होगा, योग होगा, वो होता है हमारा -b/a, ठीक है। एक चीज ये निकालनी होगी। सेकंड चीज हमें जो निकालनी होगी वो होगा अल्फा एंड बीटा प्रोडक्ट, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा, ये गुणन, ठीक है, गुणन होगा इसका अल्फा एंड बीटा का, ये होता है c/a, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ठीक है, तो इसके अंदर अब जो वैल्यू होगी b/a, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो लिखना होगा वो b लिखना होगा। b हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट्स ऑफ x, ठीक है, और जो a होता है हमारा वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ये हमारा होता है x का गुणांक और ये होता है हमारा x² का गुणांक। ये इस तरीके से हमें लिखना होगा, ठीक है। ये हमारे रिलेशन है इनके अंदर। फिर हमें प्रोडक्ट के अंदर जो c होता है वो हमारा होता है कांस्टेंट, स्थिरांक, ठीक है, और जो a होता है वो होता है x² का गुणांक, मीन कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से आपको रिलेशन भी इसका निकालना होगा। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस तरीके से सोल्व होंगे। तो इसी के साथ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है 4x² प्लस 8x, ठीक है। अब कहीं पे हमें जैसे इक्वेशन के अंदर c हमें दिया हुआ नहीं है, जो थर्ड टर्म है इसकी, ठीक है, तो वहां पे हमें 0 ले लेना है। कहीं पे भी अगर इस तरीके से है तो हमें 0 ले लेना है। बाकी अगर इस तरीके से है तो हमें, अगर 3 आती है तो हमें बीच वाली का इसका फैक्टर करना होता है जो मिड में होती है, लेकिन अभी हमारे पास में 2 है तो आप इसको कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे। 4x² प्लस 8x है, इसके अंदर आप लोग
4x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास में होगा x प्लस 2, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हमारे पास में यहाँ पे 2 टर्म्स हो चुकी है, 4x एंड x प्लस 2। यहाँ से हमें जीरोस किस तरीके से मिलेंगे? जीरोस हमें तब मिलेंगे जब ये इक्वेशन हमारी इक्वल 0 के होगी। जो इसके हमारे फैक्टर्स आएंगे या फिर जो हमारे इसके यहाँ पे कॉमन लेने पे है, इसको हम लोग अगर 0 कर दें तो हमारे यहाँ पे जीरोस निकल के आएंगे। देखिए किस तरीके से, अगर मैंने यहाँ पे 4x इक्वल 0 कर दिया, ठीक है, और x प्लस 2 इक्वल 0 कर दिया, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 0/4, x बराबर 0, मतलब अल्फा हमारा हो गया 0। यहाँ पे x बराबर -2, यानी बीटा हमारे पास में हो गया -2। हमारे पास में 2 शून्यांक आ चुके हैं, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे therefore zeros of fx are alpha equal 0 एंड बीटा इक्वल -2। 2 जीरो आ चुके हैं, आप लोग लिख लीजिए, अतः बहुपद के शून्यंक अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद में आपको यहाँ पे जीरोस फाइंड हो जाएंगे। जीरोस फाइंड करने के बाद में हमें क्या निकालना था? इनके बीच में रिलेशन निकालना था, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। हमें इसके बाद में रिलेशन करना पड़ेगा, संबंध लिखना होगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए शून्यंक और गुणांकों के मध्य संबंध, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, शून्यंक व गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब देखिए यहां से हमें क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास में क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा, मीन अल्फा है हमारे पास में 0 एंड प्लस -2, ये होके आ जाएगा हमारा -2, ठीक है। अब आपको निकालना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यंकों का गुणन, यानी हो जाएगा अल्फा एंड बीटा, 0 मल्टीप्लाई -2 मीन 0, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था एक तरीके से ये वेरीफाई भी है, ठीक है, और ये रिलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सत्यता भी हो रही है, सत्यता की जांच भी हो रही है। किस तरीके से हो रही है? देखिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, शून्यंकों का योग जो होता है वो बताया था मैंने -b/a होता है। यहाँ पे a b c क्या है? देखिए यहाँ पे हमारे पास में a जो है वो है 4, b जो है वो है 8 एंड c जो है मैंने बताया था कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग 0 ले लीजिए। ये हमारे पास में अभी है अवेलेबल। अगर यही टर्म्स हमारे उसमें आ रही है आंसर्स के अंदर, तो हमारा ये बिल्कुल सही है, हमारा ट्रू हो जाएगा। ये देखिए सम ऑफ जीरोस मीन -b/a, -b यहाँ पे क्या है? 8 है, -8/a जो है वो है 4, ये होके निकल रहा है हमारा -2। हमारा यहाँ पे देखिए जो इसके बीच में संबंध निकाला था -2 आया था, यहाँ पे भी हमारा -2 है, मीन इक्वल है 1, क्लियर है। सेकंड हमें निकालना था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, शून्यंकों का गुणन। शून्यंकों का गुणन जो होता है वो होता है c/a, मीन इसमें c हमारे पास में है 0, a है हमारे पास में वो है 4। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो आता है 0। यहाँ पे हमारे पास में आया था 0, मीन 0 = 0। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हमारी राइट आ रही है, करेक्ट हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स आर ट्रू, ठीक है।
आप लोग लिखेंगे अतः शून्यंकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, ये कंडीशन आपको लिखनी होगी। बहुत ही इजी मेथड में आपको मैंने ये बताया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर नहीं आया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, उसके अंदर किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो इसी के साथ जो सेकंड क्वेश्चन है देखिए वो किस तरीके से होगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारी टोटल कंप्लीटली एक इक्वेशन दी हुई है। अब बहुत बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है कि इसका जो फैक्टर्स करें वो किस तरीके से करें। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है और जो सेकेंड टर्म है इनका मल्टीप्लाई कीजिए। 4x² मल्टीप्लाई 1 मतलब ये होगा 4x²। आप इसका फैक्टर्स करेंगे, अगर 4 का फैक्टर्स करते हैं ठीक है तो हमारे पास में होता है 2 and 2 मीन 2x मल्टीप्लाई 2x, तो हमारे पास में आएगा 4x²। हमारे पास में यही टर्म मिल रही है तो हमारा ये फैक्टर्स है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग जो नंबर्स लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से करेक्ट करके आएंगे और बिल्कुल बेहिचक आप लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो आप लोग इस मेथड से ही करिए। अब हमें एक चीज़ और चेक करनी होगी, इनको अगर प्लस माइनस करें तो हमारी बीच वाली टर्म भी आनी चाहिए। अगर मैं -2x करता हूँ इसको तो माइनस का 4x भी हमारा आ रहा है। दोनों टर्म हमारी कंप्लीटली हो रही है। मल्टीप्लाई करने पे ये वाली टर्म आ रही है, प्लस माइनस करने पे ये वाली टर्म आ रही है, तो हमारा ये जो करेक्ट है। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन जो होंगे, गुणनखंड जो करेंगे आप लोग, वो ये आप लोग बीच वाली के अंदर मान रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये fx है वो है 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इसके फैक्टर्स मैंने करके बता दिया आपको, 4x² माइनस 2x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, इनके अंदर से ये दोनों जो इक्वेशंस हैं यहाँ पे, इन दो टर्म्स के अंदर से आपको कॉमन लेना है। यहाँ पे आपका कॉमन जो आएगा वो आएगा 2x का इसमें डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा 2 and x माइनस 1। ये माइनस जो है वो यहाँ पे लेंगे, इसके अंदर से कॉमन ले लेंगे आप 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x माइनस 1। आप बोलेंगे ये प्लस का था, ये माइनस क्यों आया, तो यहाँ पे ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई भी होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से जो सेम आ रहा है वो एक तरफ लिख लेंगे, जो अनसेम है वो एक तरफ। यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1। अब इनके जीरोस कब निकलेंगे, जीरोस तब निकलेंगे जब ये जीरो हों। ठीक है, तब ये जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास में दो टर्म आ जाएगी यहाँ पे, 2x माइनस 1 इक्वल 0, 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, x इक्वल 1/2। अल्फा हमारा आ रहा है 1/2, बीटा हमारा आ रहा है 1/2। ठीक है, अब हमारे पास में दो शून्य निकल चुके हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं therefore zeros of polynomials are alpha इक्वल 1/2, बीटा इक्वल 1/2। अतः बहुपद के शून्यंक होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अल्फा 1/2, बीटा 1/2। ये हमारा रफ कार्य था, ये मैंने आपको बताया है, ये आप लोगों को नहीं उतारना है, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया है। यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट करना है। बाद में यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, रिलेशन निकालना पड़ेगा, शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे सबसे पहले निकालना है शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 एंड 1/2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/4। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, सत्यता की जांच भी करनी है, तो शून्यंकों का योग माइनस b/a। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ABC क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इक्वल 4, b इक्वल -4 एंड c 1। ये हमारे पास में दिया हुआ है। देखिए, तो अब यहाँ पे b जो है वो है हमारे पास में -4 एंड ये माइनस फॉर्मूले का है। a जो है हमारे पास में वो है 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मीन यहाँ पे हो जाएगा 4/4 1, यहाँ पे भी 1 था इक्वल 1, करेक्ट है।
नीचे आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा c अपॉन ए, c जो है वो है 1, a जो है वो है 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या आया था 1/4, यहाँ पे भी 1/4। तो आप लोग लास्ट में क्या लिख देंगे कि देयरफॉर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर ट्रू, अतः शून्यंकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसी के साथ में देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसी के साथ में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6x² माइनस x माइनस 2 है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको जो मिड में आएगी उसके फैक्टराइजेशन करने हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो रहा है 12x²। अगर 12 का आप लोग निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 6, 2, 3, 3 एंड 1, 2 × 3 मीन ये हो जाएगा 4 × 3। अगर इसके मल्टीप्लाई करने पे देखिए 4x × 3x तो ये हो जाएगा 12x², मतलब कंप्लीट है। इसको अगर प्लस माइनस कीजिए, जैसे माइनस का 4x प्लस का 3x ले रहे हैं तो आपका माइनस का x भी आ रहा है, ठीक है। तो मीन जो टुकड़े होंगे हमारे वो ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये रफ काम है, ये आपको उतारना नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो fx हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। कैसे किया है मैंने आपको पता है, यहाँ पे बता दिया है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे वो कॉमन लेंगे, इन दोनों के अंदर से हमें कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2x, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 1, तो यहाँ ले लीजिए 3x माइनस 2। हमारे पास में सेम टर्म आ गई तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1। हमें यहाँ पे जीरोस लेने हैं, इसको इक्वल करना होगा जीरोस के। देखिए 3x माइनस 2 इक्वल 0, 2x प्लस 1 इक्वल 0, तो ये x इक्वल हो जाएगा हमारा 2/3। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल माइनस 1/2। अल्फा हमारे पास में है 2/3, बीटा हमारे पास में है माइनस 1/2। यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर जीरोज ऑफ fx यानी पोलिनोमियल अल्फा 2/3 एंड बीटा माइनस 1/2, अतः बहुपद शून्यंक ये हो जाएंगे हमारे अल्फा 2/3 बीटा 1/2। अब आपको जो करना होगा वो इनके बीच में संबंध निकालना होगा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारे पास में 2/3 प्लस माइनस 1/2। इसको अगर सॉल्व करते हैं आप तो हो जाएगा यहाँ पे 2/3 माइनस 1/2, मीन कॉमन आएगा हमारा 6, यहाँ से हो जाएगा 2, 4 माइनस 3 इक्वल मीन 1/6, ठीक है। अल्फा बीटा हमारा हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई माइनस 1/2, मीन ये हो जाएगा माइनस 2/6, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें इसका वेरीफाई भी कर दीजिए, शून्यंकों का योग निकाल दीजिए। यहाँ पे ए बी सी ले लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ए जो होगा वो फर्स्ट 6, बी 1 है, सी माइनस 2 है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी होगी। यहाँ पे देखिए बी जो है वो माइनस 1/, ए जो है 6 है, यहाँ पे 1, ये यहाँ पे इसका फॉर्मूले का माइनस भी है, तो ये हो जाएगा 1/6 एंड 1/6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 c/a है, c है हमारे पास में -2, a है हमारे पास में 6। हमारे पास में यहाँ पे जो गुणक आया था वो आया था -2/6, यहाँ पे भी है -2/6। तो आप लोगों को लिखना होगा अतः शून्यंकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इस तरीके से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। इसी के साथ में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वो किस तरीके से होगा। फोर्थ यहाँ पे है x² माइनस 15, हमें यहाँ पे 15 है, यहाँ पे x² है। अब देखिए इस टर्म को आप लोग किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ x² माइनस √15, ठीक है, स्क्वायर। क्यों किया मैंने ऐसा, इसलिए किया √15 मल्टीप्लाई √15 करेंगे आप तो 15 ही आता है, इसी की वैल्यू है ये इसलिए किया है मैंने ताकि आपका फॉर्मूला बन सके। यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा अब वो हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी,
ठीक है, इस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। मीन दो टर्म्स आ गए हमारे पास में, दो टर्म के बाद में हमें जीरोज लेने हैं इससे। जीरोज कब लेंगे हम लोग? जीरोज लेंगे जब x प्लस 15 इक्वल 0 होगा और एक तरफ x माइनस √15 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का है उस साइड में जाएगा तो x माइनस का 15 अंडर रूट में, ये माइनस का है उस साइड में जाएगा तो अंडर रूट में प्लस का 15। हमारे पास में जो जीरोज आ गए हैं, अल्फा आ गया हमारे पास में माइनस √5, बीटा आ गया हमारे पास में √15। ठीक है, अब देखिए जीरोज यहाँ पे लिख देंगे आप, अल्फा इक्वल माइनस √15। ठीक है, और जो बीटा है वो है हमारा √15। ये लिखने के बाद में हमें इनके बीच में रिलेशन निकालने होंगे, अल्फा प्लस बीटा करना होगा। अल्फा हमारे पास में है माइनस का √15 एंड प्लस √15, प्लस और माइनस होगा हमारा माइनस, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, प्रोडक्ट करना होगा तो यहाँ पे होगा माइनस √15 मल्टीप्लाई √15, तो √15 मैंने बताया था 15 ही होता है, साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करना है, सत्यता भी करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो टर्म्स हैं, ठीक है, ए हमारे बी एंड सी लिखना होगा। ए हमारे पास में क्या है? ए हमारे पास में 1, ठीक है, बी हमारे पास में नहीं है, तो जो बी नहीं है तो हम लोग उसको जीरो लेंगे। सी जो है हमारे पास में वो है माइनस का 15। ठीक है, यही टर्म आपको इसके अंदर रखनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, मीन माइनस 0 अपॉन ए है हमारे पास में 1 मीन 0, तो ये होगा 0 इक्वल 0, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है हमारा सी अपॉन ए, सी हमारे पास में है माइनस 15 अपॉन ए है हमारे पास में 1 मीन माइनस का 15। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आया था वो यही है -15 और यहाँ पे भी है -15 मीन बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट आर ट्रू। अब तक तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसी के साथ में देखिए आपका जो 5th क्वेश्चन है वो किस तरीके से सोल्व होगा। यहाँ पे है x² माइनस ब्रैकेट √3 + 1 x प्लस √3। आप लोगों को इसको कैसे सोल्व करना है, देखिए ये x है, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा x² माइनस √3x माइनस 1x, ठीक है, प्लस √3। ये हमारे पास में आ चुका है। अब आपको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे कॉमन हमारे पास में आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए x, तो ये हो जाएगा x माइनस √3, यहाँ पे हमारा माइनस एक आप लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस √3। इन दोनों के हमारे सेम हैं तो आप लोग एक बार लिख लीजिए x माइनस √3 और जो अनसेम वाले हैं वो आप लोग लिख लीजिए x माइनस 1 इक्वल 0 करेंगे। 0 इसलिए करेंगे क्योंकि हमें शून्यंक निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, तो x माइनस √3 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x √3 एंड x इक्वल 1। Therefore zeros of fx इक्वल अल्फा है हमारे पास में √3 एंड बीटा है 1। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए अतः शून्यंक, ठीक है, जो बहुपद के शून्यंक होंगे वो होंगे अल्फा √3 बीटा माइनस इक्वल 1। अब यहाँ पे जो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा करना है आपको। अल्फा है हमारे पास में √3, बीटा है 1, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1, ठीक है, ये हो जाएगा √3। आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए इसके अंदर जो ए है वो है हमारे पास में 1, बी है वो है माइनस √3 + 1, सी है वो है √3। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस √3 + 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा √3 + 1। तो हमारे पास में यहाँ पे भी यही आ रहा था, तो आप लिखेंगे √3 + 1 इक्वल √3 + 1, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आपका है c अपॉन ए, सी है √3 अपॉन 1 मीन √3 इक्वल √3। इस तरीके से ये भी कंडीशन बिल्कुल सही है। तो आप लोग लिखेंगे अतः शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर ट्रू। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना होगा। इसी के साथ में हम लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो किस तरीके से सोल्व होगा देखिए।
तो देखिए आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन था वो किस तरीके से सोल्व करेंगे हम लोग। आपका जो 6 है वो है 3x² माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, बीच वाली जो मिड टर्म है इसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये हो जाएगा 12x²। ठीक है, 12 का आपको मैंने पहले भी निकाल के बताया था जो आपका था थर्ड क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स निकल के आए थे वो आए थे 4 और 3। ठीक है, अब 4 और 3 वापस वहीं पे 4x माइनस का ले लीजिए, प्लस का 3x ले लीजिए, हमारे यहाँ पे x ही आएगा। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12x² आएगा। मीन ये टुकड़े हमारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, मैंने इसलिए किया है क्या, ताकि इन दोनों में कॉमन आ सके। अब देखिए यहाँ से कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है 3x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में बचेगा x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों के बीच में से भी हमें कॉमन लेना है, ये जो अनकॉमन है इनको भी अलग लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इक्वल 0 करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे शून्यक लेना है। तो आप लोग लिख लीजिए 3x माइनस 4 इक्वल 0, x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा 4/3, x इक्वल हो जाएगा -1। अल्फा हमारे पास में आ गया 4/3, बीटा हमारे पास में है -1। Therefore zeros of fx, ठीक है, 4/3 एंड -1। अतः बहुपद के शून्यंक। ठीक है, आप लोग लिख दीजिए 4/3 और -1। अब आपको यहाँ पे योग करना है, इनका सम निकालना है, तो सम हो जाएगा 4/3 प्लस -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 -1। इसका आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 4 - 3, तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे आप प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/3 मल्टीप्लाई -1 मीन -4/3। अब इसको चेक कीजिए, यहाँ पे आपकी जो टर्म्स हैं वो लिख लीजिए। ए जो है हमारे पास में वो है 3, बी हमारे पास में है -1, सी हमारे पास में है -4। अब देखिए बी हमारे पास में जो है -1 है, तो -1 ए है हमारे पास में 3, मीन 1/3, जो कि करेक्ट है। 1/3 इक्वल 1/3। सेकंड आपका प्रोडक्ट जो निकालना है, सी है हमारे पास में -4/3। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास में यही आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं -4/3 इक्वल -4/3। ठीक है, लास्ट में आपको लिख लेना है अतः शून्यंकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग ये समझ चुके हैं, बहुत ही ईजी मेथड में, और सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर करके यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर बताई है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, यूं ही हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।